गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हेडिंग वाइज सारे इंपॉर्टेंट जो है उसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग की अब क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, छुट्टी अब खत्म हो जाएंगी, क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप धीरे धीरे ही पढ़ते रहेंगे तो आपको ज्यादा बर्डन नहीं होगा और आप जब तक एग्जाम आएगा तब तक आप आसानी से सब कुछ तैयार कर सकते हैं। तो हमने इससे पहले वीडियो में क्या पढ़ा है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और आज क्या पढ़ रहे हैं, हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। और रासायनिक अभिक्रिया और किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है हमने। आज पढ़ेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिसमें यौगिकों में एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सामान्यतः जो है अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, क्या करते हैं, अलग कर देते हैं या विस्थापित कर देते हैं। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि कापर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहा कापर सल्फेट के जलीय विलयन से कापर को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, ये जलीय विलयन है, किसका जलीय विलयन है, कापर सल्फेट का। इसमें क्या डाला जा रहा है, लोहे की कील डाली जा रही है। तो जब लोहे का कील हम इसमें डाल रहे हैं, कापर सल्फेट के जलीय विलयन से जो है, कापर सल्फेट का जो जलीय विलयन है, इससे क्या कर रहा है, कापर को अलग कर दे रहा है। तो वही क्या कहलाता है, या विस्थापित कर दे रहा है, उसी की हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, ये आयरन है, आयरन को ही क्या बोलते हैं, हम लोहा बोलते हैं। ये आयरन या लोहा बोल दिए इसको। ये कापर सल्फेट का जलीय विलयन है, कापर सल्फेट में हमने आयरन को डाला या लोहा को डाला, तो ये अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, ये आयरन सल्फेट बना ले रहा है, आयरन सल्फेट बना ले रहा है और कापर को अलग कर दे रहा है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा क्या एग्जाम्पल है, जिंक है। जिंक ये कापर सल्फेट का विलयन है, जिंक प्लस कापर सल्फेट भी अभिक्रिया करके क्या बना ले रहा है, ये जिंक सल्फेट और कापर को अलग कर दे रहा है। तीसरा उसी तरह देख ले रहे हैं, लेड है। लेड को ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, कापर क्लोराइड के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लेड क्लोराइड और कापर को अलग कर दे रहा है। तो देखिए यह कर कैसे रहा है, इसमें बता रहा है ना कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व के योग से विस्थापित होते हैं। तो ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व और कम अभिक्रियाशील तत्व क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कापर, मरकरी, चांदी, सोना, ये सिल्वर और गोल्ड। तो इसमें देखिए कापर कहाँ है, कापर हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। ये कापर कहाँ है, यहाँ पे है। और ये पोटेशियम में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। कौन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। अब फिर जिसे नीचे अगर जा रहे हैं, नीचे बढ़ रहे हैं, तो ये क्या होती है, इनकी अभिक्रियाशीलता जो है ये घटती जाती है, मतलब इसकी अभिक्रियाशीलता घटती जा रही है। और सबसे नीचे जो हो रहा है ये आपका गोल्ड, ये कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो देखिए इसमें कापर कहाँ है, यहाँ पर है। और उसके बाद हम देखते हैं किसको, आयरन को। देखिए आयरन क्या है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। इसका मतलब क्या है, ये कापर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए क्या कर रहा है, कापर को हटा दे रहा है। उसी तरह हम देखते हैं दूसरा जिंक। जिंक के बारे में देख लेते हैं। जिंक देखिए, जिंक भी कापर से ऊपर है, कापर से ऊपर है, इसका मतलब क्या है, ऊपर का है जो, तो इससे अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक भी इसको हटा दे रहा है, कापर को, ये विलयन से। उसी तरह लेड का भी देखते हैं। देखिए लेड भी क्या है, ऊपर है, कापर से ऊपर है, लेड पर है, इसलिए लेड जो है ये कापर क्लोराइड के विलयन से कापर को हटा दे रहा है। अगर आप कहें इसको कि ये जो है, देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखें, यहाँ पे मान लीजिए जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट के विलयन है, इसको हम कापर से अभिक्रिया करवाएं तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। आप सोचेंगे कि कापर सल्फेट बना ले और ये जिंक अलग कर दे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जिंक जो है, ये जिंक अब ऊपर है और कापर क्या है, नीचे है, इसलिए जो है कापर है ये जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगी। अधिक अभिक्रियाशील तत्व ही कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा पाते हैं। वही नीचे वाले को हटा सकता है, जो ऊपर है वो नीचे वाले को हटा देता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा पा रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं। कभी ऐसा भी दे सकता है आपको, तो आप इस अभिक्रिया से समझ सकते हैं। आप इसको याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी इसे समझने के लिए कि कौन सी अभिक्रिया सही है, कौन सी अभिक्रिया गलत है। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि दे देगा आपके कंपटीशन वाला एग्जाम में, मैक्सिमम दे देता है कि कौन सी अभिक्रिया सही है, कौन सी अभिक्रिया गलत है, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया गलत हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।